सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। ये जो संदेश सभी श्रवण कर रहे कि ये जीवन को जीना है, पूर्णता से जीना है, जीते जी सारे कर्तव्यों का पालन करना है, सब अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है और ये करते हुए जो फिर भी प्रायोरिटी हो, एक हमें जो हर समय प्राथमिकता देनी है वो इस सृष्टि के रचनहार इस परमात्मा को ही एक जीवन का आधार बनाना है। और ये एक कल्पना रूप परमात्मा नहीं जो साक्षात हर समय दिखे, ऐसा परमात्मा जो सिर्फ कोई ख्यालों में या सुविधा अनुसार नहीं, जो वाक्य में ही कण कण में है, पत्ते पत्ते में है। इस परमात्मा के दर्शन हर किसी के जीवन में आए, ये ब्रह्म ज्ञान हर एक के जीवन में टिके। और अक्सर ये करते हुए जो एक जीवन में बात आती है कि एक सामाजिक रूप में एक मान्यताएं हर एक की अलग, तो कैसे एक प्रभाव वो भी पड़ जाता है कि किसी ने कह दिया कि परमात्मा तो मिल नहीं सकता, पर सच्चाई तो ये है कि जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ये भक्ति इस परमात्मा को एक प्राप्त करने के बाद ही असली मायने में शुरू होती है। तो कैसे एक भटकाने वाले भी जगह जगह मिलेंगे, जो कोई ना कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तरीका, एक इतना मुश्किल जो भक्ति का रास्ता इतना वाक्य में सरल है, एक ये मन से बात है, एक दिल से इस परमात्मा तक जुड़ने की, और कैसे भरम भुलेखों में दुनिया डाल जाती है। तो बात वही कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, तो एक ये परमात्मा तो इतना करीब है जो एक अगर हम उदाहरण भी देखें कि अक्सर कोई चीज़ हमारे पास होती भी है तो भी हम उसको ढूंढने चल पड़ते हैं। कि एक अगर ये अक्सर जिनकी नज़र कमज़ोर है या वो चश्मा पहनते हैं तो अक्सर सर पे चढ़ा लेते हैं घर में चश्मा, और फिर जहाँ बैठे होते हैं आसपास ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गुम हो गया। वाक्य में तो वो उस समय पहना ही होता है, वो हमारी स्किन के पास ही है। उसी प्रकार ये परमात्मा भी हर समय एक भीतर भी है और बाहर भी है, ये रोम रोम में बसा है। और एक भरम भुलोखों में डालने वाले तो फिर अलग अलग नियम, अलग अलग उपाय बताएंगे कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो ये कार्य किया जाए, परमात्मा को प्राप्त करना है तो वो कार्य किया जाए। तभी दुनिया अक्सर उस तरह भी एक उस रास्ते पे चल पड़ती है कि किसी भटकाने वाले ने अगर कह दिया कि ये आप जहाँ जाना चाह रहे हैं उसका रास्ता ये नहीं है, ये है, तो अंधाधुंध फिर वो चीज़ कर ली जाती है। फिर कोई और नया भटकाने वाला वो एक रास्ता कुछ और बता देता है तो उस रास्ते चल देते हैं। तो बात तो वही कि कैसे अगर वाकई ही परमात्मा किसी एक स्थान पे एक जगह में होता तो फिर क्यों एक बार बार अलग अलग तीर्थ स्थानों पे ढूंढने जाना मिलना हो। जब एक जगह पे है तो अलग अलग जगहों पे क्यों जा रहे हैं। अगर पानी में है तो फिर और कहीं क्यों ढूंढ रहे हैं। पर बात तो ये है, ये परमात्मा हर जगह ही है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। कि ये परमात्मा फिर हर जगह ही है, बस वो नज़र एक देखने वाली, ये ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि कि कैसे हम इस परमात्मा को हर समय देख सकते हैं। वो भाव
अगर नहीं होते ये नजर तो ब्रह्म ज्ञान की कभी भी जीते जी इस मनुष्य तन में है तो ये प्राप्ति की जा सकती है। और एक समय ही हम अगर व्यर्थ कर दें, एक हम जीवन में और चीज़ों को प्राथमिकता देते रहें, ये ख्याल भी मन में नहीं आए कि जिस वजह से ये जीवन मिला, जिसके करके ये सांसें चल रही हैं, इस परमात्मा को भी एक याद किया जाए, इसके एहसास में लिया जाए तो वाकई ही हर एक सांस बहुत ही आसान हो जाती है जीना। एक उदाहरण भी जो हम अक्सर सुनते हैं एक मृग का, कि कैसे एक कस्तूरी की खुशबू उसको पूरे जंगल में भटकाती है, एक जगह से दूसरी जगह वो उस खुशबू की तलाश में, और अंदर ही उसके वो खुशबू होती है। एक कस्तूरी जो है वो उसके अंदर ही। तो कैसे एक अपने जीवन में ये परमात्मा भी हम चाहकर जगह जगह ढूंढने लगते हैं, और ये वाकई में परमात्मा तो हर जगह है, और इसको देखने का माध्यम ये ब्रह्म ज्ञान, ये दृष्टि जो युगों युगों से भक्तों को मिली है, जो ये ज्ञान है, ये एक सच्चाई है जो हर समय किसी भी युग में सच्चाई ही है। एक रूप इसका सिर्फ एक आकार की ये निराकार रूप है, ये सच्चाई है, ये हर समय है, ये किसी चीज से कटता बढ़ता नहीं है, जलता नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में इस ब्रह्म ज्ञान का जिक्र जहाँ है उसको वाकई ही इस जीवन में लेंगे तो ये तुलना करके चाहे देख लें कि यही सच्चाई है, इसके अलावा सब कुछ मिथ्या है, ये माया है। सब कुछ एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है, आज है कल नहीं, और अगर है भी तो रूप बदल लेती है। ये आसमान भी इस समय अंधेरा नजर आ रहा है, कुछ घंटों बाद सूर्य उदय होगा, रोशनी हो जाएगी। कैसे हर समय की सच्चाई की आज हमारा अगर उम्र का कोई एक पड़ाव है, कुछ साल बीतेंगे तो ये बुढ़ापा सच्चाई बन जाएगा। तो कैसे हर समय की सच्चाई एक ये होती है अपनी अलग सच्चाई। अक्सर ये नज़रिए की भी बात होती है कि अक्सर हमें अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू जो एक हमें ठीक लगता है उसको हम सच मान लेते हैं, फिर दूसरे की क्या मान्यता है, वो क्या चीज़ में विश्वास रखता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू खारिज कर देते हैं कि नहीं, एक जो हमारे सोचने का तरीका है, हमारे खाने पीने का तरीका है, वही तरीका ठीक है। दूसरे का हमारे जैसा श्रेष्ठ एक सोच विचार नहीं, रहना नहीं, तो उनको छोटी दृष्टि से देख लेते हैं। पर बात तो वही कि परमात्मा ने हर एक की रचना की है, हर किसी की मान्यता ही श्रेष्ठ है। एक हर किसी के रहने का एक तरीका वो ही अपने आप में एक खूबसूरत है। जैसे कोई बगीचे में कोई एक फूल दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं, सभी के अपने गुण, सभी के अपने तरीके। किसी फूल को ज़्यादा पानी चाहिए तो किसी को ज़्यादा रोशनी। एक हर एक फूल में वो खुशबू, एक कोमलता, आँखों को जब वो नज़र आता है तो एक मधुर मुस्कान आना जैसे स्वाभाविक हो जाता है। वैसे ही ये परमात्मा को जिन्होंने भी वाक्य में असली रूप इस परमात्मा का देखा है, वही फिर भक्त रहे हैं। चाहे वो किसी युग में भक्त कबीर जी जैसे हो गए, मीराबाई जैसे हो गए, और आज आप सभी में वो ही भक्ति कि ये परमात्मा को हर समय दिल में बसाना है, इसके एहसास में रहना है, तो ही एक अगर संसारिक रूप में जो दुख की भी घड़ी है उसमें भी सुख है, उसमें भी सुकून है।
तो दासी की नज़र घड़ी पे और समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन जी।